राकेश पति सर, आप म्यूट करना है। म्यूट का ऑप्शन आया। गुड मॉर्निंग। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का टॉपिक है रिलेशन से बिल्डिंग। तो आप के पास 5 मिनट है। 5 मिनट में कुछ ऐसे टॉप मतलब पॉइंट बताइए कैसे हम रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं। ओके। प्रकाश जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। कल से ही आपने बताया था, अभी आपकी बातों से भी लग रहा। जी दवाई सर। ववाई ले रहे हो आप? दवाई भी लिया था, पर ठीक नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम रही है। चलो, ध्यान रखिए अपने ये पे तबीयत का। मतलब 5 मिनट देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो ट्रेनिंग के 8 बज शेड्यूल्स के बनते हैं, शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। जी, आप कुछ बोल रहे थे। मतलब 5 मिनट है। 5 मिनट में इससे पॉइंट बता दो कि हम एक अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग कर सके एक पार्टनर के साथ। ओके, मैं कुछ पॉइंट बताने से पहले मैं कुछ बात रखना चाह रहा था। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग के शेड्यूल्स बनते हैं, शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग होस्ट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि लोगों के सामने आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने वर्क को बताया जाए। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं, एएस में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। बट जैसे कि मैं देख रहा था, कल तो खैर मैं मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आ नहीं पाया था। मेरे यहाँ पे 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो जाता है। और मैं एक ऐसे रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लाइट और नेट, ये दो चीज़ों का कोई गारंटी नहीं है कब गायब हो जाए, कब उड़ा दे काट के। बट जैसे कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आना चाहिए सामने, एक्सपीरियंस आना चाहिए। बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो एक तो ये गलती यहाँ पे ये लोग कर जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि किसी भी ट्रेनर को, किसी भी होस्ट को अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है कि थोड़ा अच्छे से, मतलब अपना सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह करके, नोट्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह को अच्छे से क्रिएट करके फिर वो ट्रेनिंग देने आते हैं। तो इस बार देखेंगे, जो लोग अपने अपने सेशंस को मिस आउट किए हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ का जो भी शेड्यूल बनेगा, जो डिजर्विंग पर्सन हो उन्हीं को होस्ट मिला मिले, उन्हीं को ट्रेनिंग कंडक्ट करना मिला जाए। ठीक है। रही बात रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं कुछ अपने साइड से 3 4 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जो कि मैं खुद इम्प्लॉय करता हूँ, मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। जहाँ से ये होता है कि भाई पर्सन कभी आपको सामने से ब्लॉक नहीं करके जाएगा। भले वो कल को लेवल अपना डाले ना डाले, बट आपके एटलीस्ट आपके टच में रहेगा। बहुत सारे पर्सन अभी भी मेरे ऐसे हैं जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल साल भर से मेरे साथ टच में है, तो उससे नहीं कर पाए। एंड दी एंड जो रीजन आता है वो पैसों का ही आता है। भले हमें ट्रेनिंग में कितना भी कुछ सिखाया जाए, कितना भी कुछ बोला जाए कि भाई बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन अच्छी होनी चाहिए, फॉलोअप अच्छा होना चाहिए, बट सबसे जो मेन फैक्टर जो यहाँ पे आता है, मैंने भी 2 साल में एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, मेन फैक्टर आता है पैसों का। तो एक रिलेशन एक अच्छी रिलेशन बॉन्ड बिल्ड करने के लिए सामने वाले पर्सन से जो सबसे मेन मैटर करता है ना, क्या होता है कि हम लोग कई बार दिखावे की तरफ भाग जाते हैं, हम लोग वो दिखाने लग जाते हैं या तो जो हमारे पास होता नहीं है। बोला जाता है ना कि भेड़ की खाल में भेड़ भेड़ क्या करता है कि वो अपनी भेड़िए की खाल पहन लेता है। तो भेड़ अगर भेड़िए की खाल पहन लेगा तो वो भेड़िया कभी नहीं बन सकता। एक अच्छा रिलेशन तभी बिल्ड होगा अगर आप सामने वाले पर्सन को ये अगर आप ट्रांसफर कर पा रहे हो कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप क्या सोचते हो, किस टाइप का कैरेक्टर है आपका। अगर इन चीजों को ट्रांसफर कर दिया जो आप हो, तो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। जो हो वही दिखाओ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की नीड नहीं है। जैसे उस दिन की ट्रेनिंग में भी राहुल कुंडू सर बता रहे थे, कई बार क्या होता है कि कॉलिंग भी जब हम लोग करने जाते हैं ना, तो हम लोग कुछ कुछ अपने साइड से ऐसे वर्डिंग को यूज करना है, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा यूज करें हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ यूज करें, जबकि वो चीजें हमसे ठीक से कभी हो नहीं पाती है। उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन वो हमें जज करता है। आज के डेट में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी को हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। हर इंसान के पास अपना खुद का दिमाग होता है, सोचने समझने की बुद्धि सबके पास है। सो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो सबसे पहला पॉइंट है, जो आप हो, जिस तरीके के आप इंसान हो, जिस तरीके की आपकी बोलचाल करने का तरीका है, उसी तरीके से ही सामने वाले पर्सन के पास आओ। सेकंड चीज, एक रिलेशन बिल्डिंग में जो सेकंड जो सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो आता है स्टोरी टेलिंग। आप उनसे स्टोरी टेल करो कि आपके लाइफ में फॉरएवर कैसा आया था, आपने फॉरएवर को कैसे देखा था, स्टार्टिंग में जब फॉरएवर आप देखना स्टार्ट किए थे आपके माइंड में क्या क्या डाउट्स आ रहे थे। क्योंकि जिस पर्सन से आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे चल रहे होते हैं जो वो कभी आपसे खुल के पूछ नहीं पाएगा। बट आपको
अपना मतलब बोला जाता है ना कि एक होता है डायरेक्ट गोली चलाना, एक होता है किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना। तो आप जब उसको स्टोरी टेल करोगे ना, तो आप क्या करोगे, उसके सारे सवालों का जवाब आप खुद ही दे दोगे बिना पूछे, अपनी स्टोरी के आधारित। हाँ, स्टोरी, अपनी स्टोरी में थोड़ा सा आप कुछ आगे पीछे 19-20 का फर्क कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि पूरा आप झूठ बोलने चले गए या पूरा ये कर रहे हो। हाँ, 19-20 आगे पीछे आप कर सकते हो। बिजनेस है, थोड़ा बहुत मैनेज करना भी पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा झूठ बोलने चले जाओ। बट स्टोरी टेलिंग बहुत मायने रखता है। थर्ड जो मेरा रिलेशन बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कांटेक्ट। जितनी ज्यादा वीडियो कॉलिंग, बोला जाता है ना कि वीडियो कॉलिंग जितनी ज्यादा होगी, सामने वाले पर्सन से जितना ज्यादा आई कांटेक्ट में रह के बातचीत होगी ना, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ये चीजें ऑडियो कॉल में उतनी ज्यादा नहीं बन पाती है, वीडियो कॉल पे बेटर होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाला पर्सन वीडियो कॉल पे कंटिन्यू, अगर हम मान के चलो कोई स्टूडेंट है, उसकी टाइमिंग है 10 बजे से लेके वो 4 बजे तक कॉलेज में रहता है। तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि कब वो कहाँ पे रहता है, कब कॉलेज में रहता है, कब वो स्टडी करता है, कब वो काम में बिजी रहता है, कब कहाँ क्या रहता है, कब कब वो फ्री रहता है। तो आपको कभी भी उनसे बातचीत करनी हो, अट्रैक्ट करनी हो, कभी भी इंटरेक्शन करनी हो, तो उसके फ्री टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको उनसे बात करनी है। कोशिश करना है एवरी सिंगल डे, भले 1 मिनट की कॉलिंग हो जाए, 1.5 मिनट की हो जाए, 2 मिनट की हो जाए, कोई लंबी कॉलिंग नहीं करनी, छोटी छोटी भी कॉलिंग करो, बट वीडियो कॉल में आओ उसके साथ। चौथा जो मैं खुद पर्सनली जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे मान के चलो मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, अचानक से मेरी फैमिली के कोई पर्सन आ गए, चाहे मम्मी आ गई, बच्चे लोग आ गए मेरे सामने, यही जिस रूम में मैं रहता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा सीटिंग एरिया है, और ये सामने जो सोफा दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बच्चे लोग हम पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे बुक्स वगैरह भी आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी पर्सन से जब मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको दिखाता हूँ कि भाई देखो, ये मैं जो वर्क करता हूँ, मैं भी अपने घर पे रह के करता हूँ। ये हम लोग का रूम है, बच्चे हैं तो बच्चों को दिखा देता हूँ, मम्मी कभी आ गई बगल में, मम्मी से मिलवा देता हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, सामने वाले के मन से ये चीजें क्लियर हो जाती है कि ये कोई फेक फ्रॉड या स्कैमर पर्सन नहीं है, ये भी एक जेन्युइन बंदा है जो कि घर के अंदर से रह के काम कर रहा है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बनता है हमारा। जैसे मेरी टीम में मेरी बहुत ही अच्छी एक ग्रेट लीडर है, ज्योति जी है। ज्योति जी मेरे से बोलती रहती है कि सर, जब भी मैं फॉलो अप लेती रहती हूँ तो मेरा बच्चा परेशान करता, बच्चा रोता। मैं ज्योति जी को कई बार बोलता हूँ, ज्योति जी ये आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है। आप पहले एक पर्सन को बता सकते हो कि देखो, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, और फिर भी मेरे बच्चे को बच्चा होने के बावजूद मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। अगर उस टाइम पे आपका बच्चा रो रहा है या कुछ आवाज कर रहा है, जिसके चलते सामने वाले पर्सन को पता चल रहा है कि भाई आपका बच्चा रो रहा है या आपका बच्चा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। सामने वाले पर्सन को एक चीज पता चल रहा है कि भाई आप एक घर पे रह के ही अपने बच्चे को संभालते संभालते भी इस बिजनेस को कर रहे हो, तो वो तो सामने वाला तो और इजीली कर सकता। ठीक है। और जो सबसे अच्छी एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन के ना प्रॉब्लम्स को फील करो, महसूस करो उसके प्रॉब्लम्स को। जैसे बोला जाता है ना, फील द पेन, फील दैट पेन। उसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें, जैसे कि आ जाता है, कई कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग से पहले ऑडियो मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई आज की ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है, कॉल करके सबको रेडी करो। ट्रेनिंग खत्म हुई, भाई मैसेज आ जाता है, ऑडियो मैसेज, भाई कॉल करके सबका फॉलो अप लो। एक बात बताओ, कोई पर्सन है, या तो उसकी हेल्थ इशू चल रही है, या तो उसके घर में किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। भाई घर में किसी ना किसी के कुछ ना कुछ चलते रहता है, जो भी जितने भी आप सभी लोग, सभी को पता है कि हर घर में कुछ ना कुछ घर घर की कहानी चलती रहती है। अगर मानकर चलो, आपको लगता है कि आपके पर्सन का अभी माइंडसेट सही नहीं है, या फिर वो कुछ प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, या कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, तो अगर आपको लगता है ना कि भाई अगर अनयूजली अगर मैं अभी इस टाइम पे कॉल करूं और उसको बात करने का इंटेंट नहीं है, सही नहीं हो सकता बातचीत करना, तो मत क्या करो, मत क्या करो। जरूरी नहीं है कि जो आ रही है उन्हीं को फॉलो करते जाना। आप अपने पार्टनर को रेगुलर कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को समझते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करके चलो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि दिन में 5 5 6 6 बार आप अपने पर्सन से बात करोगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये चीजें ना मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे सेशंस अटेंड करता हूँ, और एक्चुअली में मैं बता रहा हूँ, हम लोग नाम के स्मार्ट वर्क करते हैं, काम के नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ बोलने बोलने के स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क हम लोग करने में कुछ नहीं कर रहे। अगर आप किसी पर्सन को रेगुलर कर रहे हो, दिन में 5 5 6 6 बार अगर उसको कॉलिंग कर रहे हो, भाई सामने वाला पर्सन भी तो जज कर रहा। ये अपने साथ मुझे ज्वाइन कराने के लिए मेरे से इतनी बार बात कर रहा, मुझे इतनी बार कॉल कर रहा, मेरे इतना पीछे पड़ा, मतलब कल को मैं भी जब अगर इस काम को करूंगा तो मुझे भी इतनी कॉलिंग करनी पड़ेगी क्या? मुझे भी यही इतनी इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी? वो जज करता, वो जज करता। ठीक है। सामने वाला भी जज करता।
कि ये मुझे इतनी बार दिन में कॉल करता है, मेरे साथ इतनी बार बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे भी कल को यही करना पड़ेगा। वो भी तो जान रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। सामने वाले पर्सन के प्रॉब्लम को हमेशा फील करो। अगर बोल रहा सामने वाला पर्सन, जिससे भी प्रकाश सर का कल से हेल्थ इशू है, अगर प्रकाश सर मेरे रेगुलर चल रहे होते ना, अगर मुझे पता है कल से प्रकाश सर की फोरम में, मैं क्या करता इस बीच में, मैं प्रकाश सर से एक बार भी मैं काम से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। मैं उनको ऑडियो डालूंगा, मैं उनको कॉल भी नहीं करूंगा। मुझे पता है सामने वाले पर्सन की तबीयत खराब है, मैं उनको ऑडियो डालूंगा, मैसेज के थ्रू पूछूंगा अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपने दवाई लिया, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया, कुछ इंप्रूव हुआ। ये मैं उनका फॉलोअप क्या करूंगा, मैसेज के थ्रू आ जाऊंगा, ना कि कॉल करके मैं उनको और परेशान करूंगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है। चलो, मुझे 5 मिनट का प्रकाश जी ने टाइम दिया था, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। नहीं सर, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच, वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे लीडर होते हैं ना तो मजा आता है काम करने का, और अच्छा लगा। देखो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, अगर इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये किससे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, सुपरवाइजर ने आपको ये पॉइंट दिया तभी वो सुपरवाइजर बने, है ना, इसलिए नॉलेज है उनके पास, अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट जरूर करना। काफी लोग मैं देख रहा हूँ अभी वीडियो तो है, कई लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कई लोग कहाँ करें, तो भाई ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सर अच्छा लगा आपको सुन के। अब मैं एक ये शिवानी मैम है, कल मैम ने काफी क्वेश्चन भी किए थे, मैम आपके पास म्यूट का ऑप्शन आएगा, म्यूट करना, और आप 5 मिनट से बताइए कि आप कैसे आपके पार्टनर के साथ आप रिलेशन बिल्डिंग करती हो, जानते हैं आपसे। 1 मिनट, करो म्यूट करो अपने आप को, शिवानी सैलजा। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आप कैसे रिलेशन। हाँ सर पूछिए। रिलेशन बिल्डिंग के बारे में कुछ पॉइंट बताइए आप, जैसे अभी राकेश बत्ते सर ने बताया वैसे आप भी पॉइंट बताइए, जिससे ये लोग एक बेहतर रिलेशन बिल्डिंग बना पाए। जैसे कल आपके भी काफी ऑब्जेक्शन आ रहे थे कि लोग ऐसे नहीं करते, तो हमें पता चले कि मतलब आप कैसे रिलेशन बिल्डिंग करते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो बताइए। सर मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? समझ में कम आ रहा है, मैं कैसे बताऊं। अरे बताओ, जैसा देखो ये सेशन किस लिए रखा जाता है, ये सेशन इसीलिए रखा जाता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप उसको अच्छे सोल्व कर पाओ। इसीलिए बताओ, ड्रो मत आप, सर टूटा फटा बताओ तो सही हो जाए, क्या दिक्कत है? जैसे सर बताओ आप बताओ। जैसे मैंने कल कल जैसे मैंने एक लोगों को 2 सीसी प्लानिंग दिया और उनसे बातें भी मैंने की। मतलब कल दी, परसों 2 सीसी प्लानिंग दिए थे, कल मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। मैं नहीं बात कर पाई, वो पर्सन भी बिजी था, अपने घर के कामों में बिजी था, तो वो भी मुझे कॉल नहीं कर पाया। तो दूसरे दिन उससे मेरी बात हुई शाम को, सारा दिन बात नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा आपने 2 सीसी प्लानिंग देखा, तो बोला हाँ। हम बोले कि आप कब तक करेंगे 2 सीसी प्लानिंग। तो बोला मैम मैं अपने घर पे बताया हूँ 4 से 5 दिन लगेगा मुझे। हमने बोला आपको कॉम्बो सीट चाहिए, तो बोला हाँ चाहिए। वो सारी चीज हाँ में हाँ मिलाता गया। फिर मैंने उसको और बहुत सारी चीजें समझाई, 2 सीसी करने से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, ऐसे ऐसे लेवल अप होगा, और आप लेवल यहाँ पे अप हो गए, आप डाउन नहीं होंगे। मतलब बहुत सारी चीजें बताया, फिर वो हाँ में हाँ मिलाता गया। और वो माई फॉरएवर इंडिया ऐप जो है उस पे गया, कुछ चीजें उसने देखा, मेरे पास रात को 10 बजे स्क्रीनशॉट करके भेजा, तो वो चीज मुझे नहीं समझ में आया। कुछ चीजें सर मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीजें अभी सीखना भी है। जैसे वो हाँ में हाँ मिला रहा है, तो सर मैं उसके साथ और क्या बातें करूँ और अच्छा कैसे रिलेशन बनाऊं उसके साथ। हाँ अच्छा लगा, देखो थोड़ा काम करने की नीड है आपको रिलेशन बिल्डिंग पे, तो जरूर काम करो। इसीलिए आप लोगों का रेगुलर नहीं होता, इसीलिए आप लोगों को बार बार पूछते हैं कि काम क्या है, काम क्या है, क्योंकि आप एक बेहतर रिलेशन बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हो, जी सर। है ना। थोड़ा टाइम कम मिल पाता है सर सीखने के लिए, बाकी टाइम देते हैं, कोई कॉलिंग पूरा दिक्कत नहीं करते है। हैं, सीखना लर्निंग कम, हमारा लर्निंग ये के लिए टाइम कम मिल पाता है। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम डालना प्रकाश चंद्र के नाम से आएगा, तो इसमें हर ट्रेनिंग पड़ी है, हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं, मॉर्निंग में आते हैं, रिलेशन बिल्डिंग है, फॉलो अप है, ट्रस्ट बिल्डिंग है, सीनियर, वो सारे टॉपिक इस पे हमने डाल रखे हैं, तो उसको फॉलो करो। फॉलो करके एक एक ट्रेनिंग होस्ट करो, और वो कैसे रिलेशन बिल्डिंग करते हैं वैसे आप सीखो। सीखने के जी लिए आपको सर। खुद को सीखना पड़ेगा, आपका अपलाइन कुछ नहीं सिखा यस पाएगा। सर, मैं डेली कोशिश जरूर करती हूँ कि आज कुछ नया सीखूं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ सर, थोड़ा काम 2-3 दिन बहुत बिजी हो गए थे, तो टाइम नहीं दे पाए। और कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा होगा, वेरी सुन होगा, बस लगे रहो, क्विट मत करो।
ठीक है। जी सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आप भी थैंक आए। यू सर। और अब दूसरे को म्यूट करते हैं। हमारे एक अच्छे सुपरवाइजर हैं, एक तो अच्छे रहते भी खाएंगे ये वो। अदरस सर आप म्यूट करना, आप अच्छे से आया होगा आपके पास ऑप्शन। अदरस सर, ये आप रनिंग में है कि नहीं वीडियो का आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभिषेक, अभिषेक सर आप म्यूट करना, आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं। तो आप बताइए कुछ ऐसे पॉइंट बताइए रिलेशन बिल्डिंग पे, आपके पास एक ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप भी जैसे अभी राकेश पति सर ने कुछ ऐसे पॉइंट बताए, और मैम ने भी अच्छे पॉइंट जी बताए, तो आप भी कुछ ऐसे पॉइंट बताइए कि एक बेहतर रिलेशन बिल्डिंग बना पाए हम। जी सर। सर रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है तो हमें भी मतलब ये बताना चाहिए कि हम भी स्टूडेंट थे और हमने जब काम को ज्वाइन किया तो इस तरीके से किया। मतलब सर रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें उसके कॉमन पॉइंट समझने की जरूरत होती है। अब जैसे यहाँ पे ये होता है कि मान लो कोई हाउस वाइफ है, उसके साथ हम फॉलो अप करने लग रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि हमारी टीम के अंदर हाउस वाइफ भी हैं जो कि आज अच्छे तरीके से काम को कर पा रही हैं, घर को मैनेज करते हुए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हुए काम को कर पा रही हैं। तो मतलब रिलेशन बिल्ड करने के लिए सर मतलब जैसा हमारा पर्सन होता है उसी तरीके से हमें बात करना होता है। चलो बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि जैसा पर्सन वैसा रिलेशन बिल्डिंग करना, तो बिल्कुल सही बोला। स्टूडेंट है उसके अनुसार बिल्डिंग करो, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके अनुसार बिल्डिंग करो, अगर कोई जॉब पर्सन है उसके साथ बिल्डिंग करो। तो हम यही तो जानना चाहते हैं आपसे कि उनको करें कैसे। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसके साथ कैसा रिलेशन बिल्डिंग करें। जैसे स्टूडेंट की मत बोलो, आप एक अलग जेंडर है, आप बॉयज है, एक हाउस वाइफ के साथ आप कैसा रिलेशन बिल्डिंग करते हो, वो पॉइंट बताइए। जी सर। सर मान लो कि जैसे हम फॉलो अप करते हैं, मान लो कोई हाउस वाइफ है, उनका हमें फॉलो अप करना है। तो फॉलो अप करने के टाइम पे उनसे हमें चीजें क्लियर करना है कि आपको हमने जो डे वन की क्लास अटेंड कराई इसमें आपको क्या समझ में आया। तो फॉलो अप कर लिया। अब उसके बाद में उनसे ये भी क्लियर कर लेते हैं कि आगे की ट्रेनिंग आपको अटेंड करने के लिए सीनियर से हम आपकी रिक्वेस्ट डाल देंगे और उनसे बात करवाएंगे। और सर रिलेशन बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है। हम ये बोल सकते हैं जैसे आपने बिजनेस देखना स्टार्ट किया तो आपके तरीके और भी हाउसवाइफ हमारे साथ में कनेक्ट हैं जो कि अपने घर के काम करते हुए आज इस वर्क को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के पास में सर एक और भी प्रॉब्लम होती है। कई बार मतलब कि उनके हस्बैंड से उनकी अच्छी पटरी नहीं खाती है, मतलब 10-10 20-20 रुपए के लिए झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे खुद डिपेंड बन सकते हैं। मतलब हम ऐसी ऐसी स्टोरी उनके साथ में बता सकते हैं, ऐसे पॉइंट पे उनसे बात कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर आपको सुना, आपने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। देखो जैसे मैं हर को म्यूट कर रहा हूँ, काफी की वीडियो हो गई, इसको बोलते हैं आगे आना चाहता नहीं कोई, इसलिए हर बार बोलता हूँ कि गद्दे को हम कभी घोड़ा नहीं बना सकते। बहुत अच्छा लगा अभिषेक सर आप हमारे साथ आए और अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। अभी एक क्वेश्चन को और म्यूट करता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का बोला मारो, आप बहुत अच्छे से कई काफी टाइम से काम भी कर रहे हो। तो आप इससे कुछ पॉइंट बताइए कि रिलेशन बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आया गुड हो। ओके, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर देखिए, रिलेशन बिल्डिंग का जैसे पॉइंट है, बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है ये जो रिलेशन बिल्डिंग है। ये ये रिलेशन बिल्डिंग हम तभी बना पाते एक पर्सन के साथ, हम एक नोस के साथ उसके अच्छे से बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, तभी हम अच्छे से उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग बना पाएंगे। हमारा फर्स्ट रिलेशन बिल्डिंग ही सॉरी, हमारा फर्स्ट रिलेशन बिल्डिंग ही कॉलिंग से होता है। ठीक है, कॉलिंग से ही सामने वाले को पता चल जाता है कि ये पर्सन कैसा है, और हम सामने वाले पर्सन को जान पाते हैं। फर्स्ट कॉलिंग से ही हमारा रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉलिंग करते हैं तो आप अपना नाम किस तरह बता रहे हो सामने वाले पर्सन को, और सामने वाले पर्सन का नाम आप किस तरह से पूछ रहे हो। ठीक है, यहाँ से भी एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग होता है। क्योंकि हम सामने वाले का जब नाम पूछते हैं ना, तो उसे लगता है कि नहीं, ये पर्सन जेन्युइन है, कुछ हमें सिखाएगा बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलिंग से ही रिलेशन बिल्डिंग हो जाता है। और
रिलेशन बिल्डिंग में ये भी होता है कि हम सामने वाले को समझना होता है अच्छे से, कि सामने वाले को जो हमारे साथ ये वर्क सीख रहा है, ये वर्क क्यों सीखना चाह रहा है, इस वर्क को उसको क्या नीड है। तो उस नीड को समझना होता है सामने वाले पर्सन को, कि जो हमारे साथ आ रहा है सीख रहा है, हम सामने वाले पर्सन को सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं, और सामने वाला पर्सन हमारे साथ क्यों सीख रहा है। तो अच्छे से उसकी नीड को समझना होता है, और नीड एक बार में सामने वाला पर्सन क्लियर नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसकी नीड हम पूछेंगे, एक एक पॉइंट पूछेंगे, धीरे धीरे क्लियरिटी होगी, तभी हम उससे अच्छे से बॉन्डिंग बना पाएंगे और अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग बन पाएगा सामने वाले पर्सन से। तभी हम उसे आगे 2 से जब प्लान मिलता है ना, तो 2 प्लान में हमको अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि जब हम एक कम से कम अगर रिलेशन बिल्डिंग बनाए तो एक दिन में उससे 2 बार बात कर सकते हो, एक तो कॉलिंग पे कर सकते हो और सेकंड कॉलिंग वीडियो कॉल पे कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 2 कॉल करते हो ना, तो आप उस सामने वाले पर्सन को अच्छे से बॉन्डिंग बना पाओगे, अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, और उस सामने वाले पर्सन को अच्छे से आप समझ पाओगे, ताकि उसको भी क्लियरिटी होगी। जैसे कि राकेशपति सर ने बताया कि बार हम एक दिन में 3 से 4 कॉल करते, तो हमें तो पता नहीं होता है, हम तो सिर्फ हमारे वर्क से रिलेटेड हम बातें करते हैं कि इससे बात कर लूं। लेकिन सामने वाले पर्सन को हमें पता नहीं होता है कि वो क्या काम कर रहा है, कहाँ पे बिजी है। तो उससे टाइमिंग लेके बात करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि चलो अभी मैं फ्री हूं तो प्रकाश सर से बात कर लूं, राकेश सर से बात कर लूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सामने वाले का पहला टाइमिंग पूछना चाहिए कि आप कब फ्री हो रहे हो। क्योंकि ये तो पर्सन इरिटेट हो जाता है कि ये पर्सन नेटवर्क इश्यू लगता है आपका। नेटवर्क इश्यू की फिर भी देखो काफी अच्छे पॉइंट इन्होंने बताए। में। हेलो। जी जी, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है। नहीं सर, कॉल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितने भी लीडर है सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट रखे, मेरे को काफी अच्छा लगा। तो नॉलेज तो है लोगों को, अब इम्प्लीमेंट करना डिपेंड रहेगा आपके ऊपर। तो एक हाउस वाइफ को और म्यूट करते हैं। तो रेशमा मैम आप अनम्यूट करिए अपने आप को, ऑप्शन आया होगा आपके पास। जी सर। गुड जी मॉर्निंग वेरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप भी देखो बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिलेशन बिल्डिंग करती है आप। आपका इसमें अच्छा खासा चेक भी आएगा। तो थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, जैसे आपकी तरह काफी हाउस वाइफ है वो कैसे मतलब रिलेशन बिल्डिंग कर सकती है, और आप कैसे काम को मैनेज करती है। क्योंकि एक हाउस वाइफ से ही समझ सकती है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा आप बताइए। जी सर। जी सर, मैं मेरी आवाज आ रही है ठीक से? एकदम क्लियर। ठीक है सर। सर, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे रिलेशन बिल्डिंग के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे सर ने बताया अभी, वीडियो कॉलिंग करना चाहिए हमें वैसे तो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जैसे हम कॉल करते हैं जब भी, तो हर टाइम उसको है ना काम ही काम के बारे में नहीं पूछना चाहिए भाई मतलब फोन करते मीटिंग ली कि नहीं ली, मीटिंग में क्या बताया क्या नहीं, उसके खुद के बारे में पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने बारे में उसको ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए कि भाई वो कैसे, फैमिली में क्या क्या है उसके, मेरे फैमिली में क्या क्या नहीं है, वो क्या करता है, उसकी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, तो उसके बारे में ये सी भी बातें करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जैसे उसका जो भी नाम हो उसको नाम लेके लेके उससे बातें करनी चाहिए कि भाई, जैसे मान लो कि मेरा नाम रेशमा है, तो मैं अगली वाली का भी रेशमा नाम है तो मैं उसको बोलूँ हाँ रेशमा, ऐसे काम वैसे, वो वैसे, वो वैसे। और जैसे फ्रेंडली की तरफ से बातें करनी चाहिए, जैसे हम फ्रेंडली हो वैसे। और फिर रही काम के बारे में, बिजनेस के बारे में जब भी हम बात करें तो उसको ना बिजनेस के बारे में अच्छी सी बातें बतानी चाहिए कि हमें इसके अंदर आगे जाके फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है, बिजनेस किस तरह से आगे ग्रो कर रहा है, तो उसके उसके बारे में बताना चाहिए। और हमारे जो आगे सक्सेस हो चुके हैं, जो मतलब सर वगैरह, तो उसको ना उनके बारे में बताना चाहिए, उनके वीडियो वगैरह दिखाना चाहिए। तो और बस वीडियो कॉलिंग करना चाहिए सर। तो अभी तो मुझे इतने पॉइंट पता है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखो कम से कम आगे तो है ना, आगे आएगा इंसान एक दिन रिपीट हो जाए। अच्छा लगा। अभी अच्छे पॉइंट बताए, इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। एक हाउस वाइफ को सुना, तो जितनी भी हाउस वाइफ है इनको सुन के इम्प्लीमेंट करना भाई, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा मैम। थैंक यू सर। उसके बाद एक ऐसे पर्सन को म्यूट करता हूँ सर। आपके पास आया होगा म्यूट करने का ऑप्शन, तो म्यूट करिए अपने आप को एक बार। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे रिलेशन बिल्डिंग पे ऐसे पॉइंट, क्योंकि आपने पिछले मंथ पॉसेसिव भी ठोका है,
और अभी आपने डायरेक्ट में 2cc भी ठोक दिया। तो कुछ ऐसे पॉइंट बता दो कि हमारा भी 2cc हो जाए, क्योंकि आप अभी आज 12 13 मतलब 12 तारीख हुई, कितनी हुई आज, 13 तारीख हो गई। तो आपने 2cc ठोक भी दिया, पिछले मंथ भी आपने 4cc किया, उसके मंथ भी 2cc किया था। तो कैसे आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो अपने लोगों के साथ? अभी उस मिनट का टाइम है, तो आप अच्छे से बता दो। जी सर, थैंक यू सर वो हमको चांस देने के लिए। सर रिलेशन बिल्डिंग तो हम ऐसे करते हैं, जैसे मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है सर, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम उतना फोर्स नहीं करते किसी को भी कि भाई ये करो वो करो। तो एक बार ये कर दिया, बात कर लिया, तो उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, मतलब उसके क्या काम है, क्या ये है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ बताते हैं, बोलते हैं। तो उसके बाद उसी हिसाब से उससे बात करते हैं कि भाई देखो हम भी ऐसे आए थे, मेरा भी ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद जो मेरा बिजनेस है, ये सब अगर हम ये करते हैं, इसी हिसाब से हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। और मतलब उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि एक दोस्त, एक भाईचारा जैसे रिलेशन बिल्ड करे। बात करके खाली काम 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 नहीं करते, और वो करने से भी नहीं होगा, ज़्यादा फोर्स हम भी नहीं देते। तो इसी हिसाब से हम पर्सन से बात करते हैं कि वो ये ना समझे कि उसके खाली काम के लिए हम फोन किए, बाकी उसके साथ एक भाईचारा बना रहे, एक अच्छा दोस्त बना रहे, अच्छा बॉन्डिंग बना रहे। तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं सर। कि खाली काम को फोर्स करके ये करके कभी रिलेशन बिल्ड नहीं होता है। रिलेशन बिल्ड करने के लिए उसके पूरा जानकारी लेना चाहिए, उसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। जरूरत पड़े तो फैमिली से बात करते हैं, किए भी है हम दो फैमिली से बात भी किए है। जैसे मेरा अब बोले कि 4cc, तो उन लोगों को फैमिली से भी बात किए, क्या है, तो अपने आप को प्रेजेंट किया। फिर जो उन लोगों का मेरे ऊपर टास्क हुआ उसके बाद ही आया। तो ऐसे ही हम करते हैं सर। बाकी तो ये यही तक था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मतलब कि काफी अच्छे पॉइंट बताए जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा। बहुत अच्छे पॉइंट थे, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे पॉइंट थे। और अच्छा लगा। देखो यही होता है कि इंसान आगे वही बढ़ता है। देखो मेरा मोटो ये है कि सभी को आगे लाना। ये जो मॉर्निंग का ट्रेनिंग होता है मिस रूपाली मैम का, ये मोटो है कि मैम ये चाहती है सभी लीडर बने, कोई पीछे ना रहे। मैम देखो, एक हाउस वाइफ को मौका देती है, एक स्टूडेंट को, हर इंसान को मौका दे रही है मैम। डिपेंड करता है कि आप आते हो कि नहीं आते आगे। और जो आगे बढ़ रहा है वही इंसान आगे बढ़ता है। एक स्कूल कॉलेज होते हैं, स्कूल कॉलेज में मतलब स्टेज पे लोग जाते हैं, वहां पे आते हैं, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं, और काफी लोग नहीं जा पाते हैं। तो मुझे कहता हूँ कि क्वेश्चन करने वाला इंसान बनता है एक बार पागल, और जो क्वेश्चन नहीं करता वो बनता है बार बार पागल। तो अब देख लो कि आपको एक बार पागल बनना है। चलो भाई, एक सर बोल रहे हैं अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम, ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम पूरा हो गया, तो आप म्यूट करिए अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आप, बता, अरे यार क्या हो गया, हाँ बताइए आप। यस सर, पहले तो बात क्या है कि आप ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए सर, पहले तो बात क्या है कि कोई पर्सन है ना, जो जैसे कि कोई गर्ल्स आता है, चाहे कोई हाउस वाइफ आता है, पहले उससे क्या है कि सर वीडियो कॉल बात करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेनी चाहिए। क्या है कि टाइम तो कोई गर्ल्स नहीं देती जल्दी, चाहे हाउस वाइफ नहीं देती, मगर क्या है कि 2 मिनट टाइम लेने से उससे क्या है कि उसका जो डर रहता है वो खत्म हो जाए सर। और उससे बात करने पर क्या है कि सारा डर खत्म हो जाती है, उसको एकदम क्या है कि जैसे सर कोई लड़का होता है ना, 2 साल के लड़का होता है चाहे 2 महीने का, उसे सर क्या है कि प्यार से बताना पड़ता है। अगर आप उससे गुस्सा में चाहे कुछ ऐसे बात बता दोगे तो उसे सर विश्वास नहीं होगा सर कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। अगर आप उसे क्या है कि सर एक प्यार से बताओगे ना, तो क्या है कि सर हर तरीका से फॉलो करेगा, बढ़िया से काम भी करेगा सर। और उससे पहले क्या है कि सर उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है सर। आप क्या करते हो, उससे पहले क्या करते थे, और अपने बारे में भी सर एक एक पॉइंट बतानी पड़ती है बिल्डिंग करने के लिए। और आप अपने बारे में बताएंगे तो क्या है कि सर ट्रस्ट होगा। उसके बाद क्या है कि अगर फैमिली में कोई है आसपास में, तो आप बात भी करा सकते हैं अपनी फैमिली से, तो क्या है कि उसको और क्या है कि विश्वास हो जाएगा सर कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ये अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि वो सर अपने आप को अपने बारे में बताते हैं और अच्छी खासी नॉलेज भी देते हैं। जैसे कि सर मेरे साथ एक गर्ल्स आई थी, एक हाउस वाइफ भी आई थी। तो क्या है कि सर एक हाउस वाइफ थी मुंबई की सर, तो क्या है कि उसकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। मगर क्या है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या है कि मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, मैं उनसे बात किया, ट्रस्ट बिल्डिंग किया, उससे बात किया, तो सर क्या है कि वीडियो कॉल पे ज्यादा फोकस करने की वजह से क्या है कि वो पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हुआ, सीसी के डाले जी। बिलिंग से स्टार्ट किया। मगर क्या है कि वो एक
म्यूजिक टीचर है सर, और म्यूजिक करती है। तो उससे सर क्या है कि मैंने एक अच्छा खासा बिल्डिंग बनाया। उससे बात किया, उसके फैमिली में कोई सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता, उसका हस्बैंड भी वो सपोर्ट नहीं करता। मगर क्या है कि वो ऑटोमेटिक मेरे साथ कनेक्ट हुआ, मैंने उसके बारे में जाना बढ़िया से, उसको सोल्यूशन दिया सर मैंने। कि जी आप देखो क्या है कि अभी के टाइम में हर कोई क्या है कि एक साइड इनकम भी करना चाहता है, एक एक पे कोई विश्वास नहीं करता है। जी जी उसको सर एकदम बढ़िया से, एकदम बच्चा की तरह प्यार से मैंने बताया। कम से कम जब सर मैंने उससे बात करा था, आधे घंटा 45 मिनट इस तरीके से बात करते करते उसको एकदम बढ़िया से नॉलेज भी दिया। सर यहाँ पे मेन मोटिव होता है नॉलेज। जी आप उसे जितना अच्छा नॉलेज दोगे ना, उतना अच्छा क्या है कि वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। तभी तो उसे पता चलेगा से आप एक अच्छी खासी नॉलेज दे रहे हो, उसे सिखा रहे हो, तो ये पर्सन मेरे साथ आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो भी करवा सकता है और सिखा भी सकता है एक अच्छी खासी टीचर जी की तरह। सर। सर अच्छे पॉइंट बताए, भी टर्निंग का वैसे टाइम हो गया, तो मैं ये भी रोकना चाहूंगा। बहुत अच्छे पॉइंट बताए, नॉलेज वगैरह सारा अच्छा बताए, अच्छे पॉइंट थे, सभी इंप्लीमेंट करना। इस टर्निंग को जरूर यूट्यूब पे दोबारा देखना। आप लोग दोबारा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे रिलेशन बिल्डिंग करता हूँ। दोबारा देखोगे ना अपने आप यस को सर। रिपीट, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो। ठीक है। अभी लिंक 10 बजे के बाद आ यस सर। जाएगा। अगर जो रवि सर की टीम से है तो मेरा सर्च कर लेना, नाम @प्रकाश_जाट_2323 के नाम सर्च करना, तो मेरा यूट्यूब लिंक आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो ग्रुप में मेरा यस सर, नंबर थैंक है, यू वहाँ सर। से नंबर ले लेना, मैसेज कर देना, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, देखो काफी यस लोगों ने सर। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। बहुत अच्छा लगा, वेरी प्राउड ऑफ यू। उनसे तो काफी